नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम शुक्नाशोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक 3 लेक्चर्स पूर्ण कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, आज हम चतुर्थ लेक्चर इसका प्रारंभ कर रहे हैं, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम कल कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने जाना कि जो लक्ष्मी है उसकी चंचलता के विषय में बताया गया है और उसके विपरीत गुणों के विषय में बताया था। स्वार्थ भावना पर हमने प्रकाश डाला है कि लक्ष्मी किस प्रकार की अपने स्वार्थ को साधती है, वो किसी के गुणों को नहीं देखती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने कल जानी। आज हम आगे का प्रारंभ करते हैं। देखिए, गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति अद्य अपि आरूढ़ मंदर परिवर्तावृत भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। ठीक है, तो यहाँ तक देख लेते हैं। पहले गंधर्व नगर लेखेव, इसका विभाजन करेंगे गंधर्व नगर से लेखा एव। तो गंधर्व नगर की जो लेखा है, लेखा माने रेखा, ईव माने समान, तो गंधर्व नगर की रेखा के समान पश्यत एव देखते ही देखते नश्यति माने नष्ट हो जाती है। यहाँ किसके विषय में कह रहे हैं शुकनाथ? यहाँ लक्ष्मी के विषय में कह रहे हैं। चंद्रापीठ को कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्मी है ये गंधर्व नगर की रेखा के समान है, जो देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ इसका तात्पर्य ये हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आकाश है, तो आकाश में बादलों की जब कल्पना की जाती है, यानी कि उस कल्पना की भांति ही लक्ष्मी क्या है, नष्ट होने वाली है। और व्यक्ति की जो कल्पना है, उन कल्पनाओं का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। वैसे ही ये लक्ष्मी जो है नष्ट हो जाती है, जैसे ही कल्पनाएं नष्ट हो जाती है आकाश में बादल की कल्पना। अद्यपि माने आज भी आरूढ़ मंदर परिवर्तावृत भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। देखिए, उस समय जब ये लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी तो मंदरांचल नामक पर्वत पर जो ये समुद्र मंथन किया गया था, मतलब उस मंदरांचल पर्वत के द्वारा ही समुद्र का मंथन किया गया था और वहां से लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। तो बोल रहे हैं कि उस समय परिवर्तावृत, जब ये उस घूर्णन गति के द्वारा बाहर निकली, कि भंवर के कारण ये लक्ष्मी भी मानो उसमें अभी तक ये गुण बना हुआ है। ठीक है, भ्रांति जनित संस्कारेव, तो उससे उत्पन्न संस्कारेव, संस्कार उससे उत्पन्न होने के कारण या मानो घूमने के कारण संस्कार वाली वो हो गई है और परिभ्रमति मानो चारों ओर घूमती रहती है। ठीक है, एक उदाहरण बताऊंगी आपको। जैसे आपने देखा है कभी किसी को छाछ बलोते हुए, माने मट्ठा बलोते हुए, तो जब मट्ठे को बलोया जाता है तो उसमें घूर्णन गति होती है। ठीक है, मथनी को इधर उधर चारों तरफ हिलाया डुलाया जाता है। ठीक है, घुमाया जाता है उसको, तो वो एक घूर्णन गति होती है। उससे ही हमारा मक्खन और जो है घी वगैरह, मक्खन से घी बनता है, तो ये चीजें निर्मित होती है। वैसे ही लक्ष्मी ने क्या किया, अपना जो समुद्र मंथन हुआ था वहां से ये घूर्णन वाला यानी कि गुण ग्रहण करके वैसे संस्कार जनित पैदा होकर के ये परिभ्रमति आज भी चारों ओर घूमती रहती है। ठीक है, मतलब एक जगह पर नहीं टिकती है, कहने का तात्पर्य ये है। आगे देखिए, कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटकेव न क्वचित अपि निर्भराम आवनाति पदम। कमलिनी, कमलिनी माने कमल। देखिए, कमल पर विराजमान होती है लक्ष्मी जी। आप जब भी पूजा करते हैं दिवाली पर तो कमल चढ़ाते ही हैं। तो कमल पर विराजमान जो लक्ष्मी जी हैं, संचरण वहां पर विचरण करने के कारण, कमल पर विचरण करने के कारण, कमलिनी पर विचरण करने के कारण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटके, जो उसके कमल दंड के कंटक हैं, कंटक माने कांटे, कमल दंड में अंदर जो आपने देखा होगा कमल दंड, उसमें कांटे जैसे निकले होते हैं, तो उन कांटों के कारण ही मानो ये जो लक्ष्मी है, जैसे तो उसके पैरों में चलने के कारण उसके पैरों में कांटे लग गए हैं। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। कमलिनी संचरण व्यतिकर, कमलिनी माने कमल पर, संचरण यानी चलने से उसके पैरों में, व्यतिकर माने पैरों पर उसके लग्न नलिन नाल कंटक, उसके पैरों में लगे हुए कमल दंड के कांटों की ही भांति न क्वचित अपि माने कहीं पर भी निर्भरम पदम आवदनाति, कहीं पर भी ये जो है दृढ़ता से अपने पदम पैरों को या पैर को नहीं रखती है। ठीक है, अवदनाति
नहीं रखती है, मतलब एक जगह पर ये बंद करके नहीं रहती है। ये कह रहे हैं कि दृढ़ रूप से ये एक जगह पर नहीं रह सकती है, जैसे तो मानो कमलदंड पर विचरण करने के कारण इसके पैरों में कांटे चुभ गए हो, इसीलिए इसके पग जो है एक जगह पर नहीं टिकते हैं, घूमती रहती चारों। ये समझा रहे हैं चंद्रापीठ को। ठीक है, देखिए, अति प्रयत्न विद्रुतापि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गजगंड मधु पान मत्तेव परिस्खलति। अति प्रयत्न विद्रुता अपि माने बहुत प्रयासों से सुरक्षित रखे जाने पर भी, लक्ष्मी के विषय में कह रहे हैं। परमेश्वर ग्रहेषु, परमेश्वर ग्रहेषु माने जो धनवान व्यक्ति हैं उनके घरों में अति प्रयत्न विद्रुता अपि, बहुत प्रयासों से सुरक्षित रखे जाने पर भी, अति प्रयत्न विद्रुता अपि माने बहुत प्रयास से सुरक्षित रखे जाने पर भी, यानी कि जो धनवान व्यक्ति उनको तालों में बंद करके, लोकरों में बंद करके, तिजोरियों में बंद करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो रखते हैं लक्ष्मी को। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो लक्ष्मी है इसको बहुत प्रयास से सुरक्षित रखा जाता है धनवानों के घरों में, परंतु फिर भी विविध गंध गजगंड मधुपान मत्तेव, जैसे विविध गंध गज वाला जो मतलब हाथी है, यानी कि अनेक मद वाला हाथी, अनेक मद वाले जो हाथी हैं उन हाथियों के गंड माने कपोलों से और मधुपान मत्ता मधुजल को पीकर है। मधुपान मतलब मधु जल का पान करके, पी करके कि मानो ये क्या हो जाती है, मत्त हो जाती है। ठीक है, मत्त हो जाती है मतलब जैसे कि मदवाली हो जाती है। तो वह कह रहे हैं चंद्रापीठ को कि ये जो लक्ष्मी है ये अति प्रयत्न विद्रुतापि, बहुत प्रयास से बांधी जाकर भी, यानी कि बहुत प्रयास से सुरक्षित रखे जाने पर भी, परमेश्वर ग्रहेषु यानी कि धनवानों के घरों में बहुत प्रयास से सुरक्षित रखे जाने पर भी अनेक मद वाले हाथियों के कपोलों से मद जल को पीकर ही ये मानो क्या करती है, परिस्खलती, परिस्खलती अर्थात फिसल कर चले जाती है। एक मान लो किसी हाथी को नशा कराया जाता है, जैसे शराब पिलाई जाती है या मद पिला दिया जाता है, ठीक है, नशीला पदार्थ पिला दिया जाता है, तो उस जो हाथीवान होता है उसके वश में नहीं आता वो हाथी। तो वैसे ही क्योंकि वो मदजल पी करके मतवाला हो जाता है, ये लक्ष्मी भी बिल्कुल वैसी ही है। फिर ये अपने हाथ में नहीं रहती, चाहे आप इसको कितने भी लोकरों में या फिर आप इसको तालों में बंद करके रखो, कहीं पर भी ये नहीं रुकती है और परिस्खलती फिसलती जाती है। समझे आप? आगे देखिए, पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असिधारासु निवसति विश्व रूपत्वम इव ग्रहितुम आश्रिता नारायण मूर्ति। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पारुष्यम माने कठोरता, तो कठोरता को, पारुष्यम यानी यहाँ द्वितीय एक वचन है, कर्म है, तो पारुष्यम अर्थात कठोरता को उपशिक्षितुम, विभाजन करिए, उपशिक्षितुम माने सीखने के लिए। ये जो है लक्ष्मी, ये कठोरता को सीखने के लिए ही तलवारों की धारा में रहती है और बोल रहे हैं कि विश्व रूपत्वम इव, अनेक रूपता को ग्रहितुम, ग्रहण करने के लिए इसने क्या किया हुआ है, आश्रिता, आश्रय लिया हुआ है, आश्रय रूप लिया हुआ है नारायण मूर्ति, श्री हरि जो नारायण है विष्णु भगवान, उनके शरीर को इसने क्या किया हुआ, आश्रय लिया हुआ है। और किस लिए लिया हुआ है, तो बोल रहे हैं कि विश्व रूपत्वम इव ग्रहितुम, अर्थात विश्व रूप यानी कि अनेक रूपता को ग्रहण करने के लिए इसने नारायण मूर्ति भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लिया हुआ है, आश्रय रूप में लिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अप्रत्यय बहुलाच दिवसांत कमलम इव समुचित मूलदंड कोश मंडलम अपि मुंजति भुभुजम। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। अप्रत्यय बहुला, अप्रत्यय बहुला माने कि जो ये लक्ष्मी है उसी के विषय में कह रहे हैं कि लक्ष्मी अप्रत्यय, अत्यधिक ही बहुला, मतलब ये अत्यधिक अविश्वसनीय है, यानी कि विश्वास करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी तक जाना है कि ये जो लक्ष्मी है सभी जगह स्थिर रहती है, धनवानों के घरों में बहुत प्रयास से सुरक्षित रखे जाने पर भी अनेक मद वाले हाथियों के कपोलों से मदजल को पीकर ही मानो फिसल जाती है और कठोरता सीखने के लिए ही ये मानो तलवारों की तेज धाराओं में रहती है। फिर इसमें भगवान नारायण का भी, के शरीर का भी आश्रय लिया हुआ है अनेक रूपों को सीखने के लिए। तो ये लक्ष्मी क्या है? ये अप्रत्यय बहुला है और यह
अत्यंत विश्वास रहित है, ये विश्वास करने के योग्य नहीं है, इसलिए ये विश्वास करने के योग्य नहीं है। और कह रहे हैं दिवसांत कमलमेव, दिवसांत माने कि दिवस के अंत में, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास विद्यमान है। दिवसांते कमलम यानी कि दिवस के अंत में, यानी कि सायंकाल में, संध्या के समय में, दिवस यानी कि दिन के तीसरे पहर में। ठीक है, तो दिवसांते दिन के अंत में, सायंकाल में, ये दिवसांते दिवस के अंत में, कमलम कमल को, ठीक है, मुंचती छोड़ देती है। और किस प्रकार के कमल को छोड़ देती है तो उसके विषय में बता रहे हैं। यहाँ जो बात कही गई है ना, एक तो कमल के विषय में कही गई है और एक भुभुजन यानी राजा के विषय में कही गई है। दो अर्थों में ये लाइन ली गई है। पहले हम कमल के अर्थ में देखते हैं। देखिए, कमल जब विकसित होता है तो उसके विषय में बता रहे हैं कि समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपी, अर्थात जिसकी जड़, नाल और मूल दंड माने कि मध्य का जो भाग है, और कोश मंडल माने कि जो बाहरी कोश है, यानी कि जो बाहरी भाग है, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि जिसके जड़, नाल, मध्य भाग एवं बाहरी विस्तार सब वृद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात विकसित हो चुके हैं, ऐसे कमल को तथा भुभुजम राजा के विषय में कह रहे हैं। अब कि राजा के पक्ष में लेते हैं तो जिसका राज्य क्षेत्र, सेना, खजाना, मित्र मंडल, कोश मंडल का मतलब यहाँ पर है खजाना, और मंडल यानी कि मित्र मंडल से ले सकते हैं, तो सब पूरी तरह से जब विकसित हो चुके हैं, ऐसे राजा को और ऐसे कमल को वो लक्ष्मी क्या करती है, मुंचती माने छोड़ देती है। दो अर्थों में ये बात कही गई है, कमल के विषय में भी और भुभुजम यानी कि राजा के विषय में। जब सायंकाल संध्या का समय होता है और संध्या के समय में कमल जो है अत्यधिक विकसित हो चुका होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें इतनी नहीं रहती है, उनकी तपत कम हो जाती है, इसलिए वो शाम होते होते कमल विकसित हो जाता है पूर्ण रूप से। उसकी जड़, नाल, मध्य का भाग, बाहर का पूर्ण रूप से विस्तार हो जाता है, और ऐसे वृद्धि को प्राप्त हुए कमल को वो कमल को मुंचती त्याग देती है, मतलब छोड़ देती है। और भुभुजम राजा को भी, कैसा राजा, जिसकी सभी चीजें विकसित हो चुकी है, माने कि जिसका राज्य क्षेत्र विस्तार को प्राप्त हो चुका है, सेना, खजाना एवं मित्र मंडल सब पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, वैसे राजा को भी लक्ष्मी क्या करती है, मुंचती माने छोड़ देती है। आगे देखिए, लतेव विटपकान अध्यारोहति, लतेव लता इव माने लता के समान, और विटपकान का तात्पर्य होता है जो वृक्ष है उनकी शाखाएं, तो बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। द्वितीय बहुवचन में कह रहे हैं विटपकान अर्थात वृक्ष की शाखाओं को। यहाँ दो अर्थ लिए गए हैं, एक तो वृक्ष की शाखाओं का तात्पर्य बताया गया है, और एक बोल रहे हैं कि जो धूर्त है, ठीक है, उन धूर्तों के रक्षकों को, या फिर हम कह सकते हैं निंदित कामुकों को। दो अर्थ यहाँ पर ग्रहण किए गए। अध्यारोहति माने कि आश्रयण करती है। क्या आश्रयण करती है? ये जो लक्ष्मी है, लता इव लता के समान, विटपकान वृक्ष की शाखाओं को या निंदित कामुकों को अध्यारोहति आश्रयण करती है, ठीक है, अर्थात उन पर चढ़ जाती है या पास चली जाती है। किन के पास चली जाती है? लता के समान। किन के पास? जैसे लताएं वृक्ष पर चढ़ती है ना, वृक्षों पर चली जाती है, तो वैसे ही ये लक्ष्मी क्या करती है, ये लक्ष्मी जो है, जो दूर्त लोग हैं, उन दूर्त लोगों की रक्षा के लिए उन पर चढ़ जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो निंदित कामुक है जन है, उनके पास चली जाती है, यानी कि उन पर चढ़ जाती है। आरोहण का मतलब है चढ़ जाना। आगे बता रहे हैं, गंगा ईव वसु जनन्य अपि तरंग बुद्बुद चंचला। गंगा ईव, गंगा की भांति, गंगा ईव माने गंगा के समान, वसु जननी कहा जाता है गंगा को। देवी गंगा को वसु जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 8 वसुओं को जन्म दिया था, ठीक है, यानी कि 8 वसुओं की ये क्या है? जननी है, माता है। तो वही बोल रहे हैं कि वसु जनन्य अपि, 8 वसुओं की माता होकर भी, ठीक है। यहाँ 800 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक कहानी है कि कोई शापित वसु थे जिनका नाम ध्रुव, सोम, भद्र, अनल, अनिल, प्रत्युष, प्रभास इत्यादि थे। इनको श्राप दिया गया था, तो फिर जब इन्होंने क्षमा याचना की तो बोला कि तुम पृथ्वी पर मतलब जन्म लेते ही तुम्हारा ये हो जाएगा, यानी कि
तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट करने के लिए ये मतलब जो जन्म हुआ पृथ्वी पर, ये गंगा से इनका जन्म हुआ था और गंगा ने जन्म होते ही अपने आप में यानी कि गंगा में बहा दिया था। ये एक स्टोरी है, शॉर्ट में मैंने बताई है। तो देखिए यहाँ पर वही कह रहे हैं कि गंगा ईव, गंगा के समान वसुजनन्य अपी, अर्थात 8 वसुओं की माता हो करती तरंग बुदबुद चंचला। ठीक है, तरंग बुदबुद चंचला माने कि तरंगों और बुलबुलों के समान क्या है, चंचल है। ये जो लक्ष्मी है ये तरंगों और बुलबुलों के समान चंचल है। पानी में जो बुलबुले छूटते हैं, तरंगे छूटती है, ये कुछ क्षण के लिए ही होती है, अधिक समय तक पानी के बुलबुले नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उसकी तरंगे अधिक समय तक बनी नहीं रह सकती। आप पानी में बाल्टी में हाथ डालोगे तो उसकी तरंगे कुछ समय तक चलती रहेंगी, लेकिन एक समय आएगा कि वो शांत हो जाएंगे। वैसे उसके बुलबुले जो है एक समय तक होंगे, फिर वो नष्ट हो जाएंगे, उनका टाइम पीरियड निकलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि तरंग बुदबुद चंचला, तरंग बुदबुद चंचला यानी तरंगों और बुलबुलों के समान ही ये लक्ष्मी क्या है, चंचल है। ठीक है, उनके समान ही चंचल है। और इसके विषय में कहा है कि 8 वर्षों की माता होकर भी ये भी लक्ष्मी भी धन को पैदा करने वाली होकर भी क्या करती है, चंचल रहती है, यानी कि धन उत्पन्न करती है। और जैसे गंगा ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया, पैदा किया और नदी में बहा दिया, वो तो चलो एक स्टोरी है। फिर यहाँ बोल रहे हैं कि जो उसका पानी है वो तरंग और बुलबुले जो अधिक देर तक नहीं रहते हैं, लक्ष्मी भी धन को पैदा करने वाली होकर के उन बुलबुलों और तरंगों की भांति ही क्या है, चंचल है। ठीक है, तो आगे देखिए, दिवस कर गतिरीव प्रकटित विविध संक्रांति। दिवस माने दिन, दिवस कर गति इव, दिन, दिवस का मतलब होता है दिन, और बोल रहे हैं दिवस कर यानी कि सूर्य। तो दिवस कर गति इव, जो सूर्य की गति है उसके समान, इव माने समान, तो सूर्य की गति के समान प्रकटित विविध संक्रांति, प्रकटित विविध संक्रांति माने अनेक संक्रांतियों को ये क्या करते हैं, प्रकटित, अर्थात प्रकट करने वाली है, अर्थात अनेक पुरुषों के पास जाने वाली है। ये जो लक्ष्मी है ये सूर्य की गति की भांति, जैसे सूर्य जब निकलता है तो ये समस्त संसार में अपनी किरणें बिखेरता है, वैसे ही ये जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी भी क्या करती है, अनेक पुरुषों के पास चली जाती है, यानी कि अनेक पुरुषों के पास जाने वाली होती है। और किस प्रकार से, तो अनेक संक्रांतियों को प्रकट करने वाला जैसे सूर्य होता है, ठीक है, वैसे ही ये लक्ष्मी भी अनेक पुरुषों का संसर्ग करती है, यानी कि उनके पास चली जाती है। यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाताल गुहेव तमो बहुला, यहाँ पर भी लक्ष्मी के विषय में कह रहे हैं आगे कि जो लक्ष्मी है, पाताल गुहा इव, पाताल की जो गुहा अर्थात गुफा है, इव माने समान, तो पाताल की गुफा के समान, तमो बहुला जो पाताल की गुफा है, जैसे अधिक अंधकारमय होती है, तो ये लक्ष्मी भी उस पाताल की गुफा के समान ही कैसी है, तमो बहुला अर्थात तमोगुण प्रदान वाली है। ठीक है, यानी कि तमो बहुला का मतलब यह तमोगुण से भी ग्रहण किया गया है और अंधकार से भी ग्रहण किया गया है। आगे देखिए, हिडिंबेव भीम साहस एक हार हृदया, तो यहाँ हिडिंबा राक्षसनी के विषय में बताया जा रहा है। महाभारत देखी हो आपने, सुनी हो, पढ़ी हो, तो उसमें एक राक्षसनी आती है हिडिंबा नाम की। ठीक है, यदि हिडिंबा नहीं तो आपने 5 पांडवों का नाम तो सुना ही होगा। तो 5वें पांडवों में जो दूसरा नंबर के है भीम, उनकी पत्नी का नाम था वो हिडिंबा। ठीक है, दोनों ने विवाह कर लिया था वन में। तो ये हिडिंबा जो है भीम के साहस को देख करके मुग्ध हो गई थी उन पर, और उनसे परिणय का निवेदन किया और बाद में दोनों का विवाह हो गया। तो इनका जो पुत्र होता है घटोत्कच, वो महाभारत के युद्ध में भाग भी लेता है और कर्ण के द्वारा मारा जाता है। ये एक स्टोरी है जो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ज्ञात होगी, क्योंकि ये हमारे ग्रंथों से ही संबंधित कहानियां हैं छोटी मोटी। तो ये जानिए, हिडिंबेव अर्थात हिडिंबाई, हिडिंबा राक्षसनी के समान, भीम साहस एक हार्य हृदया, अर्थात भीम के साहस से हरण किए गए हृदय वाली, माने भयंकर साहस से आकर्षित हृदय वाली। ठीक है, उस लक्ष्मी के विषय में बता रहे हैं कि जैसे हिडिंबा राक्षसनी भीम नामक पांडव द्वारा हरण किए गए हृदय वाली हो गई थी, अर्थात जिस राक्षसनी का हृदय भीम नामक पांडव ने हरण कर लिया था, वैसे ही ये जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी भी भयंकर साहस वाली है, दुस्साहस करने वाली है, ये करने वाले से हरण कर ली जाती है। देखो, जब भीम के द्वारा
उसके हृदय का हरण किया गया, अर्थात उसको भीम ने अपनी पत्नी बना लिया था, ये उसका परिणाम हुआ था। वैसे ही यहाँ ये लक्ष्मी कह रहे हैं कि उसी प्रकार से लक्ष्मी भी भयंकर साहस अर्थात दुस्साहस करने वाले जो पुरुष हैं, जन है, उन दुस्साहस करने वाले से हरण कर ली जाती है, यानी कि उनके पास चली जाती है, जैसे ही हिडिंबा राक्षसनी भीम के पास चली गई थी। समझे आप यहाँ तक? आगे देखिए, प्रावड्डी वाचिर झूतिकारिणी दुष्ट पिशाचिनी दर्शितान एक पुरुषोच्छ्राया स्वल्प सत्व उन्मत्ति करोति। शब्दों में थोड़ा काठिन्य विद्यमान है, तो पढ़ने में कठिनता हो सकती है, तो ध्यान से देखिएगा, इनका विभाजन करके पढ़िए। प्रावड्डी, प्रावड माने क्या होता है? प्रावृड यानी कि वर्षा, ठीक है, और प्रावृड ईव बोला है। प्रावृड ईव माने कि वर्षा के समान, जिस प्रकार से जो वर्षा होती है, अचीर द्युतिकारिणी, ठीक है, अचीर द्युतिकारिणी माने कि जो शीघ्र अर्थात कम समय में बिजली चमकाने वाली होती है। द्युतिकारिणी की बिजली चमकाने, जब वर्षा होती है तो ये कम समय में बिजली चमकाने वाली होती है, अर्थात शीघ्र ही अपनी चमक दिखाती है। वैसे ही ये जो है लक्ष्मी भी अपनी चमक दिखाने वाली होती है, और कह रहे हैं कि दुष्ट पिशाची ईव, दुष्टा राक्षसनी के समान ही दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया, अर्थात दर्शित अनेक पुरुष छाया, इसका ये है। तो अनेक पुरुषों को अपनी छाया दिखाने वाली, अर्थात विविध मानवों को अपनी कांति दिखाने वाली ही स्वल्प सत्वम उन्नति करोति। स्वल्प सत्वम उन्नति करोति माने कि कम बल वाले को ये क्या कर देती? उन्मत्त कर देती है, पागल बना देती है, अर्थात कम बुद्धि वाले को उन्मत्त कर डालती है। अब देखिए, एक बार फिर से बता देते हैं, आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? प्रावड जब वर्षा होती है तो वर्षा के समय में जिस प्रकार से जो वर्षा होती है, वैसे वो क्या होती है? अचीर युद्युतिकारिणी। चीर का मतलब होता है लंबा, ठीक है, लंबा अंतराल। चीर का माने कपड़ा भी अर्थ होता है और लंबा भी होता है, इसको बोलते हैं ना चिरायु, माने ऐसी लंबी आयु। तो यहाँ अचीर आया है, इसका अर्थ प्रावड ईव अचीर, ऐसे इसका विभाजन होगा। प्रावड ईव अचीर, अचीर माने कि कम समय में, और द्युतिकारिणी कम समय में बिजली चमकाने वाली होती है। जो जैसे वर्षा कम समय में बिजली चमकाने वाली होती है, जैसे जब वर्षा होती है तो बिजली चमकती है, कड़कती है, सुना होगा, देखा होगा आपने। तो वैसे ही ये जो लक्ष्मी है, ये शीघ्र ही अपनी चमक दिखाने वाली होती है, यानी कि इसकी जो चमक है बहुत कम ही मतलब कुछ अल्प समय के लिए ही होती है, फिर ये चली जाती है अपनी चमक दिखा करके, राजा को रंक करके, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि दुष्ट पिशाच ईव माने कि जो दुष्ट पिशाची है, दुष्ट पिशाची ईव अर्थात दुष्टा राक्षसनी की भांति, यानी कि दुष्टा राक्षसनी के समान, दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया, जो अनेक पुरुष है उन अनेक पुरुषों को अपनी छाया दिखाने वाली, अर्थात विविध मानवों को अपनी कांति दिखाने वाली ये लक्ष्मी क्या करती है? कहते हैं कि स्वल्प सत्व उन्मत्ति करोति, कम बल वाले को ये उन्मत्त कर देती है, अर्थात पागल कर देती है। कम बल वाला व्यक्ति माने कि कम बुद्धि वाला, ठीक है। कम बल वाले से तात्पर्य सिर्फ शरीर से बलवान नहीं होने का ही मतलब नहीं है, जो कम बुद्धिमान है वो भी ग्रहण किया जा सकता है अर्थ। तो इसका पूरे का तात्पर्य ये निकला है कि ये जो लक्ष्मी है ये किस प्रकार की है? ये अनेक पुरुषों के पास चली जाती है, ठीक है। जैसे सूर्य की क्रांतियां जो है उसकी किरणें अनेक रूपों में बताती है, वो चली जाती है, सभी संसार में अपनी किरणें बिखेरती है, वैसे ही ये लक्ष्मी भी अनेक पुरुषों के पास चली जाती है। और जैसे पाताल की गुफा अधिक अंधकार वाली होती है, वैसे ही ये लक्ष्मी तमोगुण वाली होती है। और जैसे हिडिंबा राक्षसी भीम नामक पांडव द्वारा हरण किए गए हृदय वाली हो गई, अर्थात उसको भीम ने अपनी पत्नी बना लिया था, उसी प्रकार लक्ष्मी भी भयंकर साहस अर्थात दुस्साहस करने वाले से हरण कर ली जाती है। जो दुस्साहस करके बोलता है ना कि दूसरों की जमीन भी अपने कब्जे में, ठीक है, दूसरों की जायदादें अपने कब्जे में, यानी कि जो बलपूर्वक कार्य करता है
उनके पास चली जाती है। लक्ष्मी चली जाएगी जब धन जमीन जायदाद सब जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये बोल रहे हैं कि भयंकर दुस्साहस करने वाले से यह हरण कर ली जाती है। और जिस प्रकार वर्षा शीघ्र अर्थात कम समय में बिजली चमकाने वाली होती है, उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी बहुत कम समय तक अपनी चमक अर्थात प्रभा रखती है, यानी कि कम समय तक ही रखती है अर्थात शीघ्र चली जाती है। जैसे कि दुष्टा राक्षसी के विषय में बताया, दुष्टा राक्षसनी अनेक पुरुषों को अपनी छाया दिखा करके कम बल वाले अर्थात शक्तिहीन को पागल बना देती है ना, उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी विविध मानवों को अपनी कांति दिखाने वाली है और कम बुद्धि वाले को उन्मत्त कर डालती है अर्थात पागल बना डालती है। उन्मत्त का मतलब है पागल बनाना। ठीक है, उन्मत्त करना, पागल बनाना, उन्मत्ति करोती है ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी कितनी चंचल है, वो एक जगह पर नहीं टिकती है और किस किस के प्रकार की ये कार्य करती है, यानी कि किस, जैसे कि तरंग बुदबुद चंचलों की भांति बताया गया है, डिम्बा के समान बताया गया, जो पाताल की गुहा है उसके भांति बताया गया है। तो अनेक उदाहरणों के माध्यम से लक्ष्मी की विशेषताएं जो उसके दुर्गुण है उनके विषय में बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि सरस्वती परिग्रहितम ईर्ष्या इव नालिंगति, माने जो सरस्वती देवी है उस सरस्वती देवी को परिग्रहितम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से ईर्ष्या इव नालिंगति, मानो ईर्ष्या के कारण नहीं करती है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कोई गुणी जन है जिसने सरस्वती को प्राप्त करने से क्या तात्पर्य, विद्या आदि ग्रहण किए हुए, तो ऐसा कह रहे हैं कि सरस्वती की प्राप्ति जिस व्यक्ति ने कर ली है उस व्यक्ति से ये ईर्ष्या करती है। ईर्ष्या इव नालिंगति, ईर्ष्या के कारण मानो उसके पास नहीं जाती है। ठीक है, नालिंगति, उसका आलिंगन नहीं करते, न आलिंगति, उसका आलिंगन भी नहीं करते अर्थात स्पर्श भी नहीं करती है। ठीक है, तो सरस्वती को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से ये ईर्ष्या के कारण क्या करती है, आलिंगन नहीं करती है। आगे कह रहे हैं कि जन्म गुणवंतम अपवित्रम इव निष्पृशति उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते। देखिए यहाँ जन्म के विषय में कह रहे गुणवंत जन्म, गुणवान पुरुष को क्या करती है, अपवित्रम इव, मानो अपवित्र समझ करके। ठीक है, गुणवान पुरुष जो होता है गुणीजन, उस गुणवान पुरुष को मानो अपवित्र समझ करके न स्पृशति, उसका स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, और ईर्ष्या के कारण जो सरस्वती को प्राप्त व्यक्ति है जिसने विद्या इत्यादि ग्रहण किए हुए हैं, उसका ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। और जो गुणवान गुणीजन पुरुष है उस पुरुष को ये क्या करती है, मानो अपवित्र मान करके, अपवित्र समझ करके न स्पृशति, उसका स्पर्श भी नहीं करती है। आगे कह रहे कि उदार सत्वम अमंगलम इव, माने जो ये लक्ष्मी है उदार प्राणी को, उदार सत्वम तो उदार मनुष्य, उदार पुरुष को अमंगलम इव न बहुमन्यते, अशुभ के समान, अमंगल माने अशुभ के समान, इव यानी समान, अशुभ के समान न बहुमन्यते, उसको बहुत अधिक नहीं मानते अर्थात उसका मान सम्मान नहीं करती। तो वही कह रहे हैं कि उदार सत्वम अमंगलम इव, ये जो लक्ष्मी है उदार पुरुष को अमंगलम इव न बहुमन्यते, अशुभ के समान मानकर उसका न बहुमन्यते, बहुत अधिक सम्मान नहीं करती है, नहीं मानती है। आगे देखिए, सुजनम निमित्तम इव न पश्यति अभिजातम अहिम इव लंघयति। सुजनम माने सुजन जो व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति, तो सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम इव न पश्यति, अनिमित्तम, अनिमित्त माने अपने अपशगुन समझ करके, निमित्तम उसको निमित्त न मान करके अर्थात तो उसको अपशगुन समझ करके, इव न पश्यति उसको देखती भी नहीं, न पश्यति नहीं देखती है। ठीक है, उसको मानो अपशगुन समझ करके नहीं देखते। यानी ये जो लक्ष्मी है ये बोलते हैं कि जो गलत व्यक्ति है उसके पास जाती है। यहाँ यही बता रहे, पूर्व में तो वैसे बता दिया है कि कैसे कैसे दुर्गुणों वाली लक्ष्मी है, अब यहाँ बता रहे हैं कि सज्जनों के पास तो जाती भी नहीं, उनको देखती भी नहीं है। तो पहले तो बता दिए कि सरस्वती परिग्रहितम ईर्ष्या एव नालिंगति, अर्थात सरस्वती को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से ये ईर्ष्या के कारण, मानो ईर्ष्या के कारण नहीं आलिंगन करती है। ठीक है,
और गुणवंत जन्म, गुणवान पुरुष को अपवित्रम एवं मानो अपवित्र समझ के न स्पर्शति, स्पर्श भी नहीं करती है। उदार सत्वम, उदार प्राणी को, उदार पुरुष को अमंगलम इव न बहुवन्यते, अशुभ के समान मान करके उसका बहुत अधिक सम्मान नहीं करती है। फिर कह रहे हैं कि सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति, सुजनम माने सदाचारी व्यक्ति को अनिमित्तम इव न पश्यति, मानो अपशुगन समझकर नहीं देखती है। अभिजातम अहीन इव न लंघयति, क्षम्यताम, अभिजातम अहीन इव लंघयति है। ठीक है, तो अभिजातम का माने तात्पर्य है जो कुलीन पुरुष है, उस कुलीन पुरुष को अहीम, यहाँ शब्द आया है अहीम का विभाजन होगा अभिजातम में से अ और इसमें ई में से भी म, तो अहीम बनेगा। और अहीम का मतलब होता है सांप। ठीक है, तो अहीम इव लंघयति, ये कह रहे हैं कि सांप समझ करके मानो उसको पार करके चली जाती है। किसको? अभिजातम, कुलीन पुरुष को। तो ये जो सज्जन गुणवान कुलीन पुरुष, उदार प्राणी, विनम्र प्राणी, उनके विषय में बता रहे हैं कि ये उनका आलिंगन नहीं करती, उनको स्पर्श नहीं करती, उनका अधिक मान सम्मान नहीं करती, उनको देखती नहीं है और उनका जो है सांप समझ करके ऐसे पुरुषों को आलिंगन कर लेती है, आलिंगन क्षम्यता लांग जाती है उनको, किनको? कुलीन पुरुषों को। ठीक है, देखिए, शूरम कंटकम इव परिहरति, दातारम दुःस्वप्नम इव न स्मरति। कह रहे हैं कि शूरम कंटकम इव, शूर माने पुरुष, वीर पुरुष, कंटकम इव कांटे के समान, परिहरति परित्याग कर देती है। शूरवान जो होते हैं यानी वीर पुरुष का क्या करती है? वीर पुरुष को कांटे के समान ये परिहरति परित्याग कर देती है। दातारम दुःस्वप्नम इव न स्मरति, दातारम जो दानी पुरुष है उसको दुःस्वप्नम इव यानी कि अशुभ स्वप्न की भांति अशुभ स्वप्न के समान न स्मरति, याद नहीं करती। जैसे कि बोलते हैं ना, जिसको अशुभ स्वप्न आता है तो हम किसी को भी शेयर करते हैं तो वो व्यक्ति बोलता है कि अब उसको बाबा याद मत कर, परेशान मत हो, दुखी मत हो उसको याद करके, मतलब भूल जाए। तो वैसे ही ये लक्ष्मी क्या करती है? दुःस्वप्न में यानी कि अशुभ सपने के भांति उस दानी पुरुष को तो ये स्मरण भी नहीं करती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि विनीतम पातकिनम इव न उपसर्पति, विनीतम जो विनयशील व्यक्ति होता है यानी कि विनयी पुरुष, उस विनयी पुरुष को पातकीनम माने कि पापी के समान समझ करके, पातकीनम पापी के समान समझकर उसको न उपसर्पति माने उसके पास में भी नहीं जाती है। ठीक है, तो जो विनयी पुरुष है उस विनयी पुरुष को पातकीनम इव पापी के समान समझ करके न उपसर्पति पास में नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मत्तिम इव उपहसति, और मनस्वी जो व्यक्ति हैं, स्वाभिमानी पुरुष, उसको उन्मत्तम इव पागल के समान यानी पागल समझ करके पागल के समान उपहसति उस पर हंसी उड़ाती है। जैसे पागल की कोई हंसी उड़ाता है कोई व्यक्ति, तो वैसे ही ये लक्ष्मी क्या करती है? जो मनस्वी व्यक्ति होता है, जो स्वाभिमानी, उसको उन्मत्तम इव पागल के समान क्या करती है? उपहसति हंसी उड़ाती है। ठीक है, आगे बता रहे हैं परस्पर विरुद्ध इंद्र जालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम, परस्पर विरुद्ध इंद्र जालम इव। ठीक है, तो परस्पर विरुद्धम च तात्पर्य है कि वो और आपस में विरोधी, आपस में जो क्या है? विरुद्धम विरोधी, परस्पर माने कि आपस में या परस्पर विरोधी, इंद्रजालम इव। ठीक है, इंद्रजालम इव, तो इंद्रजालम इव यानी कि जादू के समान, इंद्रजाल बोलते हैं, जादू होता है ना बिल्कुल, तो उसी के समान इंद्रजाल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इंद्रजाल के भांति या इंद्रजाल के समान जगति, इस संसार में, जगति सप्तमी एक वचन है, पहले भी शब्द आ चुका है, तो जगति माने संसार में, दर्शयंती दिखाई हुई, और कह रहे हैं निज चरितम प्रकटयति, निज चरित्र ने अपने जीवन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब यहाँ इस पंक्ति का एक बार मैं आपको फिर से अर्थ बता देती हूँ कि परस्पर विरुद्ध चैन्द्र जालमेव दर्शयन्ति, जो ये लक्ष्मी है उसके विषय में शुकनाथ बता रहे हैं कि ये लक्ष्मी परस्पर यानी कि आपस में विरोधी जादू के समान, इंद्रजालमेव जादू के समान जगती संसार में दर्शयन्ति दिखाई हुई
निज चरित्रम प्रकटयति, अपने जीवन के चरित्र को क्या करती है, प्रकटयति अर्थात प्रदर्शित करती रहती है। देखो जैसा एक जादूगर होता है तो वो जादू को दिखाता है, अपना जादू को प्रकट करता है। तो इंद्रजालम में अर्थात उस जादू की भांति ही ये लक्ष्मी के संसार में अपने निज चरित्र को, अपने जो उसके अंदर दुर्गुण है या उसके अंदर के जो चरित्र है उसके चरित्र को ये प्रदर्शित करती रहती है, जैसा कि अभी तक हम देखते ही आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तथा ही सततम उष्माणम उपजनयंती अपि जाड्यम उपजनयति, अर्थात ये जो लक्ष्मी है जैसे ही ये सततम माने कि निरंतर, उष्माणम अर्थात उष्मा माने ऊर्जा, तो निरंतर ऊर्जा को उपजनयंती अपि उपजनित करती हुई भी, अर्थात उष्मा को पैदा करती। उपजनित का मतलब है पैदा करना। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि तथा ही जैसे सततम उष्माणम उपजनयंती अपि, निरंतर उष्मा को उत्पन्न करती हुई भी, अर्थात गर्मी को उत्पन्न करती हुई भी, जाड्यम उपजनयति शीतलता को प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पर जाड़े का तात्पर्य है शीतलता। आपने सुना होगा एक शब्द कि जाड़ा का मौसम आ गया। ठीक है, अर्थात सर्दी का मौसम आ गया तो उसमें शीतलता आती ही है। तो ये यही अर्थ है जाड्यम उपजनयति, अर्थात शीतलता को उत्पन्न करने वाली होती है। कैसे? निरंतर गर्मी को पैदा करने वाली होते हुए भी ये क्या करती है, शीतलता प्रदान करने वाली होती है। इसका अर्थ यहाँ पर ये ग्रहण किया है जैसे कि गर्मी को आरोप करती हुई भी ये लक्ष्मी शीतलता उत्पन्न करने वाली है। अर्थात मनुष्य में ये क्या करते हैं, धन का अभिमान उत्पन्न करती है। अभिमान उत्पन्न करके उसको उचित अनुचित के विवेक से रहित कर देती है। यानी कि ये व्यक्ति को क्या करती है, धनिक तो बना देती है, उसके अंदर अभिमान ला देती है, लेकिन उसके अंदर का जो विवेक है उसको मार देती है। विवेक माने कि उसको उचित अनुचित का ज्ञान जो होता है उसको खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है कि क्या सही है क्या गलत है। व्यक्ति धन की माया में, धन के लोभ लालच में भूल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस आगे धन आना चाहिए, उसको पागल बना देगी ये लक्ष्मी, ऐसा कार्य करती है। तो वही कह रहे हैं कि सततम उष्मान उपजनयंती अपि, कि निरंतर उष्मा को अर्थात गर्मी को उत्पन्न करती हुई भी ये शीतलता उत्पन्न करती है। माने कि ये गर्मी, यहाँ कह रहे हैं कि धन का अभिमान उत्पन्न करती हुई भी ये लक्ष्मी क्या करती है, उसको उचित अनुचित का विवेक नष्ट कर देती है, उचित अनुचित के विवेक से रहित बना देती है पुरुष को। ठीक है, आगे बता रहे हैं, उन्नतिम आदधानापि नीच स्वभावताम आविष्करोति। उन्नति माने की प्रगति या उच्चता। ठीक है, तो वही उन्नति अर्थात प्रगति को आदधानापि या फिर धारण करती हुई, धानापि का मतलब है धारण करती हुई या फिर प्रस्तुत करती हुई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये उन्नति को धारण करती हुई भी नीच स्वभावता माने कि नीच स्वभावता को आविष्कार करती है अर्थात उत्पन्न करती है। ये जो लक्ष्मी है भले उन्नति प्रदान करती हो, व्यक्ति को धनवान बना देती हो, उच्चता ला देती हो, अमीर बना देती हो, ऐसा अर्थात ऐसा उन्नति धारण करते हुए भी ये लक्ष्मी क्या करती है, नीच स्वभावता को ही उत्पन्न करती है। नीच स्वभाव माने कि तुच्छ स्वभाव को ही उत्पन्न करने वाली होती है कि आविष्करोति ऐसे ही उत्पन्न करती। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। तोय राशि का मतलब है जल का खजाना, और जल का खजाना कहाँ मिलता है, समुद्र में। ठीक है, वहां अनंत जल है, न खत्म होने वाला। तो जहां जिस चीज का खजाना है उसको राशि कहते हैं। तो जल का खजाना है तो तोय राशि, तो तोय राशि माने कि समुद्र। समुद्र से ये क्या करते हैं, संभवा अपि, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी ये लक्ष्मी जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से उत्पन्न, तो समुद्र से उत्पन्न होते हुए भी तृष्णाम संवर्धयति, ये जो तृष्णा है, तृष्णा माने कि प्यास अर्थात लालसा, संवर्धयति उसको बढ़ाती है। ये भले ही समुद्र से पैदा हुई है, इसका जो जन्म है समुद्र से उत्पन्न होने वाली होकर भी लक्ष्मी क्या करती है, अर्थात प्यास को ही बढ़ाती रहती है। तृष्णा संवर्धयति, प्यास को बढ़ाती है, लालसा को बढ़ाती रहती है। ठीक है, तो यही अर्थ है इसका ग्रहण किया गया। मतलब इसकी जो ये उत्पन्न कहाँ से हुई है, इसने अच्छे गुणों को ग्रहण करने की बजाय बुरे गुणों को ग्रहण किया है, था दुर्गुणों को ग्रहण किया है। तो ये अच्छे स्वभाव अच्छी होती हुई भी ये बुरी कैसे है, ये यहाँ पर ये चीज बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए, ईश्वरताम दधानाम अपि शिव प्रकृतित्वम आत्मोति। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं
कि ईश्वरताम अर्थात ईश्वरत्व को माने शिवत्व को, ऐश्वर्यत्व को, दधानाम अपि माने धारण करती हुई भी, अशिव प्रकृतित्वम, अशिव प्रकृतित्व माने कि ये क्या कैसी प्रकृति की, शिव रहित अशुभ कह सकते हैं। शिव रहित माने कि अशुभ का आत्मनोति विस्तार करती है। आत्मनोति का मतलब है इस विस्तार करना। ठीक है, तो ये लक्ष्मी के वो विपरीत स्वभाव के विषय में बता रहे हैं कि ऐश्वर्यत्व को की धनी है, यानी ऐश्वर्यत्व को धारण करने वाली स्त्री है लक्ष्मी। ईश्वरताम अर्थात ऐश्वर्यत्व। ठीक है, तो ऐश्वर्यत्व अर्थात शिवत्व को दधानाम अपनी धारण करती हुई भी ये क्या है, अशिव प्रकृतित्व आत्मनोति, अशिवत्व वाले अर्थात शिव रहित माने अशुभ का विस्तार करने वाली है। आत्मनोति माने विस्तार करती रहती है। ठीक है, ये देखिए, बलोपचयम आहरन्ति अपि लघिमानम आपादयति। बलोपचय का मतलब शक्ति समूह। ठीक है, बल अर्थात शक्ति और उपचयम अर्थात शक्ति का उपचय यानी समूह, शक्ति समूह आहरन्ति अपि, शक्ति समूह आहरन्ति अपि, आहरन्ति माने कि करती है, करती हुई भी, आहरन्ति भी करती हुई भी माने शक्ति समूह करती हुई भी, लघिमानम आपादयति, लघिमानम माने दुर्बलता या तुच्छता को, आपादयति माने प्राप्त करा देती है। तो ये जो लक्ष्मी है ये शक्ति अर्थात शक्ति समूह को करती हुई भी क्या करती है, लघिमानम जो है व्यक्ति को दुर्बलता प्रदान करने वाली हो जाती है। ठीक है, आपादयति प्राप्त करा देती है। तो ये लक्ष्मी का मतलब जो इसका लक्ष्मी के विषय में कह रहे हैं कि ये एक शक्ति का समूह है, जिसके पास धन है उसके पास शक्ति है, ताकत है। तो भले ये ताकत वाली होकर भी, शक्ति समूह वाली होकर भी ये क्या करती है, दुर्बलता को ही प्राप्त करा देती है। ठीक है, आपादयति प्रदान करने वाली होती है। आगे बता रहे हैं, अमृत सहोदरापि कटु विपाका, अर्थात अमृत सहोदरा, अमृत की सगी बहन होने पर भी क्या करती है, कटु विपाका अर्थात कड़वे परिणाम वाली ही होती है। तो अमृत सहोदरा, अमृत की सहोदरा अर्थात उसकी सगी होकर भी, ठीक है, अमृत की सगी होकर भी अर्थात उसी के साथ उसका जन्म हुआ, तो वही कह रहे हैं सहोदरा, एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले। अमृत सहोदरा होते हुए भी कटु विपाका, कड़वे परिणाम देने वाली होती है, यानी कि अमृत जैसे मीठे रस के साथ उत्पन्न हुई है, लेकिन परिणाम जो है कटु दे रही है, मतलब कड़वे दे रही है। ठीक है, तो कड़वे परिणाम वाली है। और आगे कहते हैं, विग्रहवती अपि प्रत्यक्ष दर्शना, विग्रहवती अपि माने शरीर धारण करने वाली होकर भी साक्षात दिखाई नहीं पड़ती। अप्रत्यक्ष दर्शना माने कि दिखाई नहीं देते, प्रत्यक्ष रूप से आप लक्ष्मी को नहीं देख सकते, ये भले ही शरीर रूप से विद्यमान है ऐसा माना जाता है। विग्रहवती अपि झगड़ा करा देती है। अब जो कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई कहीं झगड़ा हो रहा है तो किसी व्यक्ति के कारण ही होता है, वो तो हमें दिखता है उसका शरीर, पर ये लक्ष्मी अप्रत्यदर्शना है। कहीं जगह धन दौलत के कारण, ऐश्वर्य, जमीन जायदाद के कारण भी झगड़ा होता है, तो ये झगड़ा कराने वाली है, परंतु ये अप्रत्यक्ष दर्शना है, यानी कि इसको देखा नहीं जाता है, फिर भी ये विग्रह कराती रहती है। विग्रह माने की लड़ाई झगड़े कराती रहती है। ठीक है, आगे देखिए, पुरुषोत्तम व्रता अपि खलजन प्रिया। पुरुषोत्तम व्रता माने कि जो पुरुषोत्तम है, कौन है, भगवान विष्णु, पुरुषों में उत्तम भगवान विष्णु में रत होकर भी, ठीक है, भगवान विष्णु में रत होकर भी यानी कि आसक्त होकर भी, खलजन प्रिया जो दुष्ट लोग हैं उनकी प्रिया है, दुष्टों की प्रेमिका है। तो ये अमृत के साथ में पैदा हुई है परंतु कड़वे परिणाम वाली है। विग्रहवती अपि लड़ाई झगड़े कराती है। विग्रहवती अपि लड़ाई झगड़े कराती हुई भी ये प्रत्यक्ष दर्शनार्थ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, जबकि जिसके कारण लड़ाई होती है वो व्यक्ति शारीरिक रूप धारण करके हम उसको देख सकते हैं, मतलब शरीर रूप में देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, परंतु ये लक्ष्मी दिखाई नहीं देती है। और पुरुषोत्तम व्रतापि खलजन प्रिय, पुरुषों में उत्तम जो पुरुष है भगवान विष्णु उसमें रत अर्थात आसक्त होकर भी, अर्थात इतने उत्तम पुरुष का की आसक्ति होकर, मतलब उसके आसक्त होकर भी ये क्या करते, खलजन प्रिया है, यानी कि दुष्ट जनों की प्रेयसी है, प्रेमिका है।
ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, उम्मीद करती हूँ। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमामि संस्कृतम।